एक सच्चा प्यार जिसके लिए आप अपने पार्टनर की दुनिया में खो जाते हो। लोग इस दुनिया को पागल समझे, पर आपकी पार्टनर आपके लिए सबसे यूनिक है, उनकी दुनिया से अलग है। दो ऑपोजिट लोग और भीड़ से भरी हुई सिटी में एक दूसरे से प्यार करना, इसी थीम को लेकर आज की हमारी मूवी सिटीजन डॉग आती है। ये 2004 की एक थाई रोमांटिक फैंटेसी मूवी है। फैंटेसी मूवी होने की वजह से आपको इस मूवी में सब कुछ चीज़ें बहुत ही वियर्ड लग सकती है, और है भी। बहुत सारी फैंटेसी मूवीज का पॉइंट ये होता है कि एक झूठ में सच बताना। ये बताने का काम ये मूवी बहुत ही ब्यूटीफुली करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। ना होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस ब्यूटीफुल से सफ़र का मज़ा लीजिए। मूवी स्टार्ट होते ही क्रेडिट के बाद हमें बताया जाता है कि जब भी हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो कभी कभी उसे पा नहीं पाते। जब हम उसे ढूंढना बंद कर देते हैं तब हमें वो मिल जाती है। मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है पॉड, ये हमसे इंट्रोड्यूस होता है। ये अपना गांव छोड़कर बैंकॉक में जाकर जॉब करना चाहता है। जब वो जा रहा था तो उसकी ग्रैंडमदर ने कहा, तुम जब सिटी में जाओगे तो अगले ही दिन तुम्हें टेल आ जाएगी, यानी कि एक पूंछ निकल आएगी। इसका अगर हम मीनिंग निकाले तो सिटी में जाकर लोग बदल जाते हैं। पॉड भी सिटी का हो जाएगा, ये उसकी ग्रैंडमदर को लग रहा था। सिटी में जाकर पॉड उठा, उसे टेल अब तक आई नहीं थी। पॉड एक ऐसा आदमी है जिसे कोई भी ड्रीम नहीं। जैसे एवरेज किसी विलेज से लोग आते हैं, वो वैसा ही था। उसे सही से कोई भी चीजें करनी आती नहीं थी। आयन की जगह पर वो फैन लगा देता था, और फैन की जगह पर आयन। उसे अब लग रहा था कि बैंकॉक आना एक बैड डिसीजन है। अपने काम पर जाते वक्त एक आदमी से हमेशा वो लिफ्ट लेता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉड एक फैक्ट्री में काम करता है। उसका काम सार्डिन फिश को टीन के डब्बे में बंद करना है। ये करने का स्पीड हमेशा फैक्ट्री वाले बढ़ाते रहते हैं। पॉड को हमेशा आदत थी, उसके फिंगर से वो टैपिंग करता रहता था। एक दिन इनकी फैक्ट्री में एसी बंद पड़ गया, तो इसी वजह से इन्हें और भी ज्यादा फास्ट काम करना पड़ रहा था। फिश काटते काटते अचानक से पॉड का फिंगर कट हो गया। इनका मशीन तो अब भी चल रहा था, तो उसका फिंगर सार्डिन के डब्बे में चला गया। अब इसके बाद अपना फिंगर ढूंढने के लिए हर रोज वो सुपर शॉप में जाया करता था। सार्डिन के बॉक्स को बाय कर लेता और सब कुछ चेक करता। एक दिन उसे एक बॉक्स दिखा जिसके अंदर उसका फिंगर अभी भी टैप कर रहा था। फिंगर को उसने बॉक्स में से निकाला और फिर से जोड़ लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक फैंटेसी मूवी है, कुछ भी हो सकता है। अगले दिन उसने नोटिस किया कि उसका फिंगर ये कुछ अलग लग रहा है, कोई और उसी के फिंगर की तरह टैप कर रहा था। पॉड समझ गया कि उसका फिंगर किसी और के पास चला गया है। वो उसका फिंगर तोड़कर खुद ले लेता है। इसके बाद इन दोनों ने बात की। पॉड के साथ जो हुआ था यही इस आदमी के साथ भी हुआ था। इसका नाम है यॉर्ड। यॉर्ड कहता है इस फैक्ट्री में काम करना बहुत ही रिस्की है। उसने तो डर कर कि किसी और का फिंगर उसके फिश में आ जाएगा, इसलिए सार्डिन खाना भी बंद कर दिया है। ये दोनों फिर डिसाइड करते हैं इस रिस्की जॉब को छोड़ देंगे। पॉड ने फिर एक जगह पर लिफ्ट के गार्ड का काम ले लिया। वैसे जब भी लोग उसके लिफ्ट में आते थे तो उसे बहुत ही ऑकवर्ड लगता था, पर जब जीन उसके लिफ्ट में आती थी तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जीन हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। वो ऊपर एक ऑफिस में काम करती है। लिफ्ट में पॉड जीन के साथ जो भी टाइम बिताता है उसे बहुत अच्छा लगता है। जीन ऑफिस में मेड थी, उसे साफ सफाई का ज्यादा ही शौक था। सब कुछ चीजें वो हमेशा सही करती रहती थी। उसके पास हमेशा एक मिस्टीरियस व्हाइट बुक होता है। ये सब देखकर अलग मेड को बहुत ही अजीब लगती है। ये जो व्हाइट बुक वो हमेशा पढ़ती रहती है, उसे पढ़ना आता नहीं। उसका सपना है कि एक दिन वो उसे रीड कर पाए। वो भी विलेज में रहा करती थी। एक दिन प्लेन क्रैश हुआ और उससे ये बुक नीचे गिरा था। जीन को लगा कि इस बुक ने उसे चूज किया है, ये उसे कुछ बताना चाहता है। इस विलेज में वो कभी भी इसे पढ़ नहीं सकती थी, तो इसी वजह से बैंकॉक में आ गए। जीन एक ऐसी कैरेक्टर है जिसके लिए ड्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉड के पास कोई भी ड्रीम नहीं, जैसा चलता है वैसे ही चलने देता है। जीन को एक रोमांटिक मैगजीन पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। वो उसके कैरेक्टर से बातें करती है। पॉड ने ये सब नोटिस किया, उसे कुछ भी अलग नहीं लगता। जैसे बाकी लोग टीवी देखकर कैरेक्टर में इन्वेस्टेड हो जाते हैं, शायद वो उसी तरीके से है। जीन की वॉइस उसे सबसे लवली लगती है। जब भी वो इस मैगजीन को पढ़ती है तो उसकी आंखों में स्पार्कल होता है। जब वो हैप्पी है तो अपने राइट लेग को शेक करती है। पॉड कॉफी बनाते हुए उसे घूर रहा था।
उसने बहुत सारी कॉफ़ी डाल दी। जिन ने कहा, अगर इतनी ज़्यादा कॉफ़ी पियोगे तुम्हें नींद नहीं आएगी। आज रात पॉड को सचमुच में नींद नहीं आई, पर एक कॉफ़ी की वजह से नहीं थी। हर जगह पर उसे जीन ही दिख रही थी। उसने खाना खाने की कोशिश की, पर उसमें भी उसे जीन दिखी। वो डर रहा था कि जीन डिसअपियर ना हो जाए, तो इसी वजह से उसने खाना भी नहीं खाया। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसने लिफ्ट ली, तो हमेशा जिस आदमी के साथ वो जाता है उसकी अब डेथ हो चुकी है। उसका भूत अब उसे ऑफिस ले जा रहा था। ये सीन रिप्रेजेंट करता है कि जब आदमी प्यार में होता है तो उसे लगता है कि आज वो फर्स्ट टाइम जिंदा है। बाकी लोग जिन्होंने अब तक प्यार को एक्सपीरियंस नहीं किया उसे जिंदा लाशों की तरह लगते हैं। आज जब पॉड जीन से मिला तो उसे एक स्टोरी बताता है। जीन ने सुनकर बहुत हंसी। जीन पॉड से कह रही थी कि सेलिब्रिटीज वगैरह इन्हीं लोगों को टेल होती है। पॉड कहता है कि मेरी ग्रैंडमा ने तो कहा था कि तुम्हें टेल उग जाएगी। जीन कहती है तुम सपने देख रहे हो। पॉड को सपना क्या होता है? Making money is easy or hard? Easy. Why? Because if you क्या होता है इसके बारे में पता नहीं था। जिन उसे अपने ड्रीम के बारे में बताती है। कहती है एक दिन मुझे बुक पढ़ना है, इसके बाद मैं स्पेशल बन जाऊंगी, शायद सेलिब्रिटीज की तरह मुझे भी टेल आ जाए। उसने जाकर अपने ऑफिस में सब लोगों से पूछा कि क्या ये इस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, पर किसी को भी आता नहीं था। जिन ने सिटी में एक इंग्लिश क्लास को डिस्कवर किया। वहां पर भी वो क्लीनिंग का जॉब करती है। स्लोली स्लोली लैंग्वेज को सीख रही थी। 4 मंथ हो गए, पर फिर भी इस बुक में से वो कुछ भी पढ़ नहीं सकती क्योंकि इसकी लैंग्वेज अलग है। एक दिन मैगजीन में हीरो की हीरोइन भाग गई थी, तो इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गई। वो इन कैरेक्टर से बहुत प्यार करती थी। पॉड उसे कहता है कि ज्यादा वरी मत करो, हीरो हीरोइन को वापस लेकर आएगा। एक दिन ऑफिस के बाहर पॉड ने जीन से कहा कि ब्लू ड्रेस में तुम बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। ऑफिस का यूनिफॉर्म में था, तो उसने किसी और ड्रेस में उसे कभी भी देखा नहीं है। जीन इस पर हंसकर वहां से चली गई। इसके बाद उसे सारे लोग ब्लू यूनिफॉर्म में ही दिख रहे थे। वेदर रिपोर्टर, पूरी सिटी की भीड़। पॉड को अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। इसके बाद पॉड का जो फ्रेंड है यॉर उसे अपनी स्टोरी बताता है। उसकी मोए नाम की गर्लफ्रेंड है। वो हाफ चाइनीज है, तो समझती थी कि वहाँ की किंग की बेटी है, एक प्रिंसेस। इनके पूरे एरिया में वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। यॉर्ड और वो एक दिन बस में मिले थे, यही से उनका रोमांस स्टार्ट हो गया था। इन दोनों के मिलने के बाद हर एक बस टिकट उन्होंने संभाल कर रखा है। यॉर्ड पॉड को कहता है तुम भी उसके साथ बस में घर जाओ, उसके साथ तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकोगे। यही आइडिया पॉड ने ट्राई कर देखा, पर जीन कहती है कि मैं बस से एलर्जिक हूँ, वो इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके अलावा ट्रेन लेते हैं। उसे लग रहा था इस ट्रेन का सफ़र ख़त्म ही ना हो, उसके साथ ही पूरा डे वो स्पेंड कर पाए। वॉक करते हुए जीन ने कहा कि जब भी मैं ट्रेन से या बस से ट्रैवल करती हूँ तो मुझे रैश आता है। बस में ज़्यादा आता है, तो इसीलिए ट्रेन से वो ट्रैवल कर सकती है, पर रोज़ नहीं। वो एक दिन अपनी खुद की कार लेना चाहती है। पॉल रियलाइज करता है कि जीन बहुत ही नाजुक है। उसे थोड़े से रैशेस भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस लगे। ये दोनों फिर जीन के घर के पास आ गए। जीन का घर बहुत ही नॉर्मल सा था। वो कहती है मैगजीन के कैरेक्टर्स ने अगर मेरा घर देखा तो क्या कहेंगे। पॉड कहता है कि अगर वो तुम्हारे फ्रेंड्स है